मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता में मेरे जिले से बीजेपी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मेरे दादू जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी वर्तमान में हैं। हमने फुल सपोर्ट से उनको बनाया है। क्या इसलिए बनाया है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतिरिक्त सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। मामा ने सुनना बंद कर दिया है, ना कोई भांजी है ना भांजा है उनकी नजरों में। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। चुनाव नजदीक और चुनाव से ही मतलब नहीं। हम जीवन भर, मैं कह रहा हूँ, मैं जीवन भर कभी भी इस शख्स को और इस बीजेपी पार्टी को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा और न इसकी कभी मुखालफत करूंगा। विरोध करना है मुझे। मामा 1000 नहीं चाहिए, रोजगार दो बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मैं अभी खड़ा हूं लोक शिक्षण संस्थान के सामने और यहां पर शिक्षक जो खुद जलकर, यानी कहें मोमबत्ती की खुद जलकर जिस तरह मोमबत्ती प्रकाश करती है, उसी तरह ये शिक्षक होते हैं कि खुद तपस्या कर छात्रों का भविष्य में उजाला करते हैं। ये शिक्षक एक ओर जहां उधर 2018 वाले शिक्षक भर्ती के लिए और पदों में वृद्धि के लिए आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी ओर 2020 के भी इधर शिक्षक प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 पद 51,000 बढ़ाने को लेकर आंदोलनरत हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कब से ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं मुरैना से हूँ। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी सर मांग ये है कि जो अभी सेकंड काउंसिल का रोस्टर जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का, उसमें उन्होंने सिर्फ DPI का रोस्टर जारी किया है, जबकि ट्रैवल का रोस्टर जारी साथ में होना था और वो रोस्टर कम से कम 25,000 पदों पर होना था। जैसे अभी अगर हम देखें फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड को जोड़ के, तो अभी तक 25-26 हज़ार के समथिंग मतलब उनका हुआ है आंकड़ा। अगर 25-26 हज़ार और हो जाते हैं तो हमारे 51,000 की मतलब जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात सर, अभी हमें बहुत गलती इनको देखने की मिली है जो विभाग ने भी DPI ने की है कि जो इन्होंने एक तो संयुक्त काउंसलिंग नहीं की है, ठीक है। दूसरी ये कि जो मतलब हमारी जो मांग है 25,000 पद वृद्धि की ट्रैवल में वो जारी हो जाए और जो एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं, जो जिनके नाम पहले आ चुके थे ऑलरेडी, वो जॉइनिंग ले चुके हैं, उनके नाम उन्होंने फिर दे दिए हैं। और बाकी ओपनली मतलब अगर देखा जाए कि शुरुआत में जो नाम आए थे जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए थे, इनके आदेश में खुद उसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने अपलोड नहीं किए हैं उनको मतलब मौका नहीं दिया जाएगा। जबकि उनके सारे नाम ऐसे प्रत्येक कैटेगरी के कम से कम हर कैटेगरी में देखा जाए तो 300, 400, 400 नाम उनके सबके रिपीट हुए हैं। तो आते हैं आपके पास, कब से आप सर हम बहुत टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, करीब हमको 1 साल हो चुका है आंदोलन करते करते, और सरकार से हम बार बार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार वही गलती, पहले तो इनने बैकलॉग लाया और विशेष वर्ग को ST को दे दिया था इनने पूरा बैकलॉग, और हम 3 वर्ग जैसे OBC है, जनरल है और SC है और EWS है, हम चारों को बिल्कुल कुछ भी पद नहीं दिए थे इनने। और अभी भी इनने क्या किया है कि जैसे अदर स्टेट के लोग हैं तो उनको मौका दिया था, जबकि CM साहब ने ये कहा था, CM ने ये कहा था कि अदर स्टेट वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर देखा जाए कि उनके नाम फिर से रिपीट हुए हैं, मतलब उनका रिपीटेशन फिर से हुआ है, और उन रिपीटेशन के कारण हम लोगों का नाम नहीं आ पाया, हम लोग पॉइंट से चूक गए हैं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि अतिरिक्त सूची जारी की जाए और जो डॉक्यूमेंट जिनने पहले अपलोड नहीं किए थे, सर जिसको जॉब की ज़रूरत होती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा ही। उसने अगर कल नहीं किया था डॉक्यूमेंट अपलोड तो वो आज भी नहीं करेगा। तो हमारी बस इतनी विनती है कि एक अतिरिक्त सूची जारी करके और 25,000 पदों पे ट्राइबल में भर्ती की जाए। यहाँ अभी किसी से बात हुई है? आप लोग ज्ञापन वापस लेने कोई आया है क्या? सर अभी तक तो कोई भी नहीं आया। क्या मांग है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि TWD में 25,000 फ्रेश पदों पर भर्ती की जाए, यही मांग है मेरी। अभी तक 26,000 पदों में भर्ती हुई, जिसमें 10,000 बैकलॉग के पद हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। 16,000 फ्रेश पदों पे भर्ती हुई है अभी तक। तो मैं ये चाहता हूँ 51,000 में बस 25,000 बस बाकी फ्रेश पद रह गए हैं जो TWD के माध्यम से पूरा किए जाए। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आप लोगों की मांग? सरकार की मंशा नहीं है मांग पूरी करने तो अब तक कर ही देती। नियत में खोट है सरकार की। हर मंच पे कहते हमें भर्ती कर रहे हैं, 1 लाख की कहाँ कर रहे हैं भर्ती करो नहीं। पात्र उम्मीदवार बैठे हैं, पद है, फिर भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार मांग आप लोगों की नहीं मानती तो क्या करने वाले हैं? आगे सर और भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। वैसे तो अगर ये चाहें तो मांग मानने लायक है। अभी तक हमने इतनी बार ज्ञापन दिया, ना तो शिक्षा मंत्री मिले हमें, ना ही मुख्यमंत्री जी से बात हो सकी है, तो हर बार परेशान होकर ही यहाँ से लौटना पड़ता है, कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिलती। यहाँ आप लोग देते हैं ज्ञापन, तो कुछ अधिकारी जो बैठे हैं, जो भी आते हैं लेने कागज, कुछ कहते हैं वो आप लोग?
सर एक्चुअली सर बस वो जो भी बातें होती हैं सर उसको टालते हैं सर, वो मतलब जो उसका जो करेक्ट आंसर होता है वो कोई नहीं बोल देता है। जो भी बातें होती है वो उसको वो घुमा फिरा के बोलते हैं। वो जो अगर उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो कुछ भी की वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो करेंगे मंत्री जी करेंगे, मंत्री जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम पदों में वृद्धि करेंगे और कमी कर देंगे, ऐसा। सर देखिए, जो इन्होंने सूची जारी की प्राथमिक शिक्षक 7500 पदों पर, इसमें लगभग हर कैटेगरी में 400, 500, 600, 700, हैंडीकैप कैटेगरी में, सैनिक वर्ग में लगभग पुनरावृत्ति हुई है। इस पुनरावृत्ति के कारण नवीन लोगों के नाम नहीं आए। ये प्रक्रिया वैसे ही चल रही। वर्ग 1-2 में भी ऐसा ही हुआ था, जिसका समाधान के रूप में इन्होंने अतिरिक्त सूची जारी की थी। हम अभ्यर्थी लोग ये मांग करते हैं कि पुनरावृत्ति की समाप्ति के लिए या उसके समाधान के लिए अतिरिक्त सूची जारी की जाए, ताकि नवीन लोगों को अवसर प्रदान हो सके। सरकार हाँ क्या करे? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो नाम आए हैं अभी, सर ये लोग ये भी कर सकते थे कि प्रोफाइल को लॉक किया जा सकता था। जिनने वर्ग 1-2 में ज्वाइनिंग ले ली है तो उनकी प्रोफाइल को लॉक किया जाए, ताकि लोग की पुनरावृत्ति ना हो, नामों की पुनरावृत्ति ना हो। बस इस पे ये काम करें। और ये बार बार ये अभी जो जॉइंट काउंसलिंग थी, अब ट्राइबल का रोस्टर अलग से आएगा, फिर नाम रिपीटेशन होगा। सर हम कहाँ जाएंगे? हम बेरोजगार हैं और ऐसा लग रहा है कि हम बेरोजगार ही रहेंगे। पॉइंट से रुके हुए हैं। एक अतिरिक्त सूची जारी की जाए, बस हम इतना चाहते हैं सर। सरकार अभी लॉन्च की है कमाओ और सीखो योजना, उस पर क्या कहना चाहिए? सर उसमें भी उनने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप करो और सीखो, तो मतलब हमें अपना टाइम और देना पड़ेगा। मतलब 2020 से हम कर रहे हैं, तो अब हम अपना और साल खराब करें तब जाके हम वो उससे कमाएं। तो हमको उसमें नहीं चाहिए। हम सर पढ़े हुए लिखे लोग हैं, हम शिक्षक वर्ग में जाना चाहते हैं और आगे की युवा पीढ़ी को शिक्षित करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि 1 साल हो गया आंदोलन करते, हम सभी परेशान हैं। 2011 में भर्ती आई थी, उसके बाद से हम लगातार तैयारियां करते जा रहे हैं। 11-12 साल के बाद में अब वैकेंसी निकली है, अब वो सही तरीके से रोस्टर जारी नहीं हुआ है। 18,000 आपके भाई क्यों नहीं सुन रहे? शिवराज मामा क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को? सर नहीं सुन रहे हैं। हम 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो वो बोलते हैं कि लाडली बहना है, हम 1,000 देंगे। हमको दे रहे हैं, वो शुरू हो जाएगा अभी मिलना। हमको 1,000 नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए है। मामा 1,000 नहीं चाहिए, रोजगार दो बस। और 1,000 हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मांझियों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा? आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुन पा रहे? सर ऐसा लगता है ना कि इलेक्शन के टाइम सुनाई देती है, लेकिन अब तो इलेक्शन भी आ रहा है तो भी मामा सुनना नहीं चाह रहे हैं। मामा ने सुनना बंद कर दिया है। ना कोई भांजी है ना भांजा है उनकी नज़रों में। अदर स्टेट का भी उनने जो बोला था वो भी उनने उस पर अमल नहीं किया कि अदर स्टेट को हटाया जाए। हमारी वैकेंसी वही ले जाते हैं, अदर स्टेट वाले पूरे वही भरे हुए हैं। अभी तक मामा ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए। 5 साल तक तो इनने कोई नहीं वैकेंसी निकाली नहीं है। जब चुनाव आने वाला है तब इनने वैकेंसी निकाली है। सर बिहार में 1 लाख वैकेंसी आ चुकी है शिक्षक की, और यहाँ पे राजस्थान में भी आ चुकी है, अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। मामा नहीं सुनते आपकी बात को, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हमारा प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, और अब हम सुनने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पॉइंट से रुका है। तो अब हम आगे आएंगे और हो सकता है उग्र प्रदर्शन भी होगा। जी सर, मेरा कहना है जी, मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं ना, शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करते हैं। और हमारे यहाँ पर 1.25 लाख पद खाली हैं, 1,25,000। उसके साथ में हमारा निवेदन है, 1 साल से हम बार बार यहाँ पर आ जाकर प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगार लोग कैसे आते हैं ये हम जानते हैं, हमारी कितनी समस्याएं होंगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं अशोनर से हूँ, रामकुमार रघुवंशी मेरा नाम है। और हमारी मामा जी से एक ही निवेदन है कि 51,000 पदों पर हम शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। 26,000 पद विसंगतिपूर्ण रोस्टर के साथ इन्होंने दिया है। अभी हम ये चाहते हैं कि 25,000 पद फ्रेश पदों के साथ TWD विभाग पूर्ति करे, जिसके माध्यम से हमारे 51,000 पदों की पूर्ति होगी और हम संतुष्टि महसूस करेंगे। यदि मामा जी हमारी इस बात को नहीं सुनते हैं तो अब चुनाव नज़दीक, और चुनाव से ही मतलब नहीं, हम जीवन भर, मैं कह रहा हूँ, मैं जीवन भर कभी भी इस शख्स को और इस BJP पार्टी को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा, और न इसकी कभी मुखालफत करूंगा। विरोध करना है मुझे इसका। कर रहे हैं कि हमारी फैमिली भी आएगी, अब हमारे साथ में हमारी फैमिली को भी लेके आएंगे। उनको भी पता चलना चाहिए कि BJP क्या कर रही है। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही सरकार, और ये कह रहे हैं भाई साहब जो आपके साथ खड़े हैं भाजपा को पास नहीं आने देंगे। कुल मिला कहा जाए कि वोट नहीं देंगे। बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर वो हमारे लिए करती है वैकेंसी, तब युवा वर्ग का उनको सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो किसी का कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। अभी तक आप सबको पूरे मध्य प्रदेश को विदित है कि इतने वर्षों से लगभग 4 पंचवर्षीय योजनाओं से BJP सरकार इस सत्ता पे कायम है, स्थायी है, सत्ता पर रह रही है। वो
किसकी बदौलत? मध्य प्रदेश के युवाओं की बदौलत, मध्य प्रदेश के किसानों की बदौलत, मध्य प्रदेश की जनता की बदौलत। जब ये मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज़ नहीं सुनेगी, मध्य प्रदेश की बेरोजगार लोगों की बात नहीं सुनेगी, तो हमको क्या पड़ी है कि इसको हम बार बार सत्ता में लाएं। हम चाहते हैं, हम बीजेपी पार्टी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरे जिले से बीजेपी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मेरे दादू जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी वर्तमान में। हमने फुल सपोर्ट से उनको बनाया है। क्या इसलिए बनाया कि हम दर दर की ठोकरें खाएं? क्या हमको दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस पार्टी मजबूर करेगी? तो कोई सगा नहीं है इसका। और ना ही हम पितामह भीज में जो ये निर्णय लें कि हमेशा इस पार्टी का अनुबंध, हमारा कोई टाइजअप नहीं है। जो विकास का काम करेगा, बेरोजगारी युवा की बात सुनेगा, हमारी भर्ती को पूर्ण करेगा, हम उस दल के साथ, उस व्यवस्था के साथ रहेंगे। कौन कौन लगता है आपको, किससे उम्मीद है कि ये दल मेरा पूरा कर सकता है? जो दल हमारे सामने आएगा, हम उम्मीद नहीं, अब हम उम्मीद ये करेंगे कि शायद कांग्रेस से पीसी शर्मा भी शायद आए थे क्या? जो दल हमारे सामने आएगा, हमारी बात रखेगा, हमारे पदों की बात करेगा, हमारी 51 भर्ती को पूर्ण करेगा, उसके साथ हम जाएंगे। सीधा सीधा हमारे एक ही कहना है, उसी के साथ जाएंगे हम, जो हमारी मांग को पूर्ण करेगा। क्या कह रहे थे हम? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी संयुक्त काउंसलिंग होती है, एक तो वो संयुक्त काउंसलिंग नहीं हुई है जो कि पद वृद्धि के साथ 51,000 पर होनी थी। इसमें अभी तक 25-26 भरे गए हैं, 24,000 पद। बाकी ट्रैवल के जो पद आने थे, और डीपीआई में भी बहुत पद खाली हैं। लेकिन एक बात सर हमें नई आज सुनने को मिली है, जो हम अभी ट्रैवल विभाग से आए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ पर हमने भेजा है रोस्टर, लेकिन जिन्होंने रोस्टर हमारा जारी नहीं किया। कहीं ना कहीं डीपीआई विभाग की पूरी गलतियाँ हैं। और मैं आपको एक बार अब सही से अवगत करा देता हूं कि जो प्रथम काउंसिल के 2000 से ज़्यादा पद बचे हुए थे, वो पद इन्होंने खा लिए। सिर्फ 363 पद इन्होंने जारी किए हैं। वो कहो तो मैं आपको अभी बता सकता हूं। ये देखिए सिर्फ 363 पद अब इन्होंने वेटिंग क्लियर की है। बाकी 1700 के लगभग जो पद थे, वो पद तो साहब गायब कर दिए, पता नहीं कहाँ गुप्त कर दिए। और ये इनका रोस्टर था संयुक्त काउंसिलिंग के लिए, इन्हीं का ये दिशा निर्देश जारी हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो ये भी इनके लिखे हुए दिशा निर्देश जारी हैं, लेकिन इस पर ये बिल्कुल खरा नहीं उतर रहे हैं। और नाम यहाँ किसी को बताया, कोई ज्ञापन लेने नहीं आ रहा? कोई नहीं आया। जी आते हैं। हम ट्राइबल जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता चलता है अधिकारी नहीं है, आयुक्त नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो कब तक खड़े रहेंगे आप लोग ऐसे? सर हम तो जब तक खड़े रहेंगे जब तक आयुक्त नहीं आएंगे। और हम मिलने जाते हैं उनसे तो इतना संतोषजनक आंसर नहीं मिलता कि थोड़े बहुत सेटिस्फाई भी हो जाए उस चीज़ से। सर आज हमको जो बोला गया है, इतना निगेटिव आंसर मिला है हम लोगों को। उनने ये बोला कि 90% एसटी के पद है। क्या 10% ही है ओबीसी, एससी और ये जनरल? इनकी आबादी क्या 10% है? ये कौन सा नियम है सर कि 90% सिर्फ एसटी के पद है और किसी के पद है ही नहीं इनके पास? ये कौन सा नियम? हमें आज तक ये नियम समझ में नहीं आया कि 90% पद सिर्फ एसटी के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर अगर इनको बैकलॉग निकालना है तो वो उनका अलग मैटर है, अगर निकालना है निकालो, लेकिन हमारे लिए फ्रेश पदों पे भर्ती करो। 25,000 पदों पे हमारी भर्ती की जाए। ठीक है, तो ये थे प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के तमाम शिक्षक हैं, हाँ, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं। लोक शिक्षण संस्थान के सामने कह रहे हैं कि लगातार हम लोग बात रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाजू में ही इनका टेंट है, इस चिलचिलाती धूप है, कभी बीच में वर्षा हो रही, फिर भी ये कुछ लोग हैं जो लगातार उस टेंट में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह से जैसे हालात हैं, लोगों का कहना है इस तरह से हालात रहें तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उम्मीद है कि जो सरकार इनकी बात को सुने और जो जायज़ मांगे हैं ये पूरी करे। फिलहाल अभी इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता भी? मेरे जिले से बीजेपी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मेरे दादू जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी वर्तमान में। हमने फुल सपोर्ट से उनको बनाया है। क्या इसलिए बनाया कि हम दर दर की ठोकरें खाएं? फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतिरिक्त सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। मामा ने सुनना बंद कर दिया है, ना कोई भांजी है ना भांजा है उनकी नज़रों में। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। चुनाव नजदीक और चुनाव से ही मतलब नहीं। हम जीवन भर, मैं कह रहा हूँ, मैं जीवन भर कभी भी इस शख्स को और इस बीजेपी पार्टी को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा और न इसकी कभी मुखालफत करूंगा। विरोध करना है मुझे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा 1,000 नहीं चाहिए, रोजगार दो बस।